हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी की अपने परिवार आरजे सुमित अकेडमी चैनल पे। बच्चों, हम लोग इस सीरीज में कर रहे थे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जिसमें हम लोग शुरू किए थे चैप्टर 2। और चैप्टर 2 की आज ये 13वां क्लास है। पिछले इसका 12 क्लास हो चुका है, नहीं देखें तो जाकर के देख ले, काफी इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन कराया गया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहला सवाल क्या कहता है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो इसके शून्यक होंगे। ऑप्शन दिया है 4 टू 8 टू 1 -1 -8 9 1। आपको दिया गया है एक बहुपद है px बराबर क्या दिया है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए। हमें शून्यकों का दिया है गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया है 8, और इसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है। और शून्यकों का गुणनफल हम क्या जानते हैं क्या होता है, ये होता है अचर पद, अचर पद और अचर पद, और क्या होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाता है। क्या यही होता है, तो जी हाँ, यही होता है बच्चों शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ से हम इसमें अगर वैल्यू पुट करें, अचर पद क्या है, ए दिया है हमें, तो 8/1 अचर पद कितना है, तो ए है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक भी क्या है, तो 1 है। तो यहाँ से हमें अचर पद जो प्राप्त हो गया, ए का मान 8 हो गया। तो अब हम इसे नया बहुपद लिखे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। हमें ये बहुपद है, अब हमें यहाँ से शून्य निकालना है। तो शून्य क्या होता है बच्चों, तो शून्यकों का अगर शून्य के निकाले अगर हम, तो इसको ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे हमें क्या आ जाए, तो 9 आ जाए। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 8x -8x, यहाँ पे हो जाएगा -8x माइनस x प्लस 8। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ 8, यहाँ से हम -1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 8, इसके बराबर रखते हैं हम 0। इसमें दोनों में कॉमन है, x -8 कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा x और -1, तो शून्य क्या आ जाएगा, शून्य का आ जाएगा 8 और 1, जो कि ऑप्शन किस में है, तो बी में ऑप्शन है, ये होगा आपका राइट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, और सभी क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन क्या क्या है कि ये क्वेश्चन दिया है घुमाने के लिए, लेकिन घूमना नहीं है। देखो इसको कैसे हल करते हैं इसको। आपको दिया क्या गया है, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और शून्य क्या है अल्फा बीटा। तो यहाँ से क्या करो, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का जो योग होता है, क्या होता है, तो एक्स एक्स का गुणांक होता है। तो एक्स का गुणांक यहाँ क्या है, -x का गुणांक होता है। तो यहाँ 7 दिया है तो हो जाएगा माइनस फॉर्मूला से, और यहाँ से 7 एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, वो तो 1 है। तो हमें मान क्या मिल गया, इसका मान है क्या -7। पूछा है इसका स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, इधर हो जाएगा -7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 49। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 3 बहुत ही आसान सवाल है। रैखिक बहुपद एक्स 2x-5 के शून्य क्या है। एक रैखिक बहुपद दिया गया है, बहुपद दिया गया है 2x-5, हम इसका निकालना है शून्य, तो इसके इक्वल रखेंगे 0। 2x इक्वल हो जाएगा +5, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 5/2।
टू ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा का हमें मान ज्ञात करना है। एक त्रिघात बहुपद ये दिया गया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हमें मान निकालना है दो दो को का प्रोडक्ट के सम का। तो बच्चों शून्यकों का गुणन अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का तो ये होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा का तो ये होता है सी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की बात करें तो ये होता है माइनस डी बाई ए। आपसे पूछा है दो दो का प्रोडक्ट, तो इसका मान क्या था सी बाई ए। सी का मान क्या है, तो सी का मान है -5 है और ए का मान क्या है, तो ए का मान है 2 है। तो -5 बटा में 2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या तो बच्चों क्लियर है क्वेश्चन? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, अगले वीडियो में डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अगला सवाल है कि यदि घात n वाले बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं? n-1, n+1, n या n के स्क्वायर। कह रहा है कि कोई बहुपद का जो है कि घात दिया है n, तो इसके शून्य कितना होगा, इसके अधिकतम शून्य कितना हो सकता है। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो बच्चों थ्योरी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितना बहुपद का घात होता है उतना ही बहुपद की शून्यकों की अधिकतम संख्या होगा। तो घात n है तो इसका अधिकतम शून्य भी कितना होगा, शून्य की संख्या भी हो जाएगा n हो जाएगा। बच्चों अगर आप लोग थ्योरी क्लास को नहीं पढ़े हैं तो जाकर के थ्योरी क्लास पढ़े पहले, फिर आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाने में काफी आसानी होगी। तो प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर के चैनल को खोल कर प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे आपको सारे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस में सारे चैप्टर का थ्योरी मिल जाएगा। तो वहां से पहले कर लो ताकि ऑब्जेक्टिव बनाने में एक भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कहता है कि यदि यदि x-1 बहुपद इतना के का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करें। आपको एक बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के और इसका एक गुणनखंड कहता है कि क्या है, तो x-1 है। तो यहाँ से हमें के का मान ज्ञात करना है। तो पहले क्या करो, यहाँ से x का मान निकालो, तो x का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा +1। अब इस +1 को इस बहुपद में पुट कर दो, तो P1 निकालेंगे, जहां जहां इसमें x है वहां 1 पुट करो, तो 1 का स्क्वायर +1 प्लस के इक्वल 0। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 1 प्लस के +2 इक्वल 0। के का मान आ जाएगा यहाँ से -2 आ जाएगा, क्या आएगा -2। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल क्या है कि यदि बहुपद x² -4x + 1 के शून्यकों का योग है 1 4 -4 3। क्या दिया है बहुपद x² -4x + 1। हमें निकालना है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। और क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए। बी का मान क्या है, बी का मान इसमें ऑलरेडी -4 दिया है और माइनस फॉर्मूला से है, और बी का मान -4 है और बटा में ए का मान 1 है। माइनस माइनस हो जाएगा +4 ऑप्शन बी। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। हमें बहुपद पहचानना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक बहुपद है। तो बच्चों इसमें जो हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में कि बहुपद का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है।
जीरो, एक, दो, ये तीन, ये सब होता है बहुपद का घात। कभी भी बहुपद का घात न ऋणात्मक होगा और न ही कुछ फ्रैक्शन में हो सकता है, और रूट में भी नहीं होगा बहुपद। तो देखो इसमें जो है कि बहुपद का घात क्या है, रूट चढ़ा है, तो इसका मतलब कि 1/2 है। एक्स का पावर क्या है, 1/2 है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम बी की बात करें तो फ्रैक्शन में है, एक्स का पावर है 3/2, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में एक्स पावर 2 है, एक्स पावर 1 है, तो यहाँ पे एक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि एक्स के पावर में क्या है, तो एक पूर्ण संख्या है। अगला सवाल, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है, तो px का गुणनखंड होगा। कोई भी एक px क्या है, एक बहुपद है, उसका एक शून्यक दिया है -1, तो हमें निकालना है कि इसका गुणनखंड क्या होगा। तो बच्चों गुणनखंड कैसे निकालते हैं, -1 कैसे आया होगा, जब इसमें x प्लस 1 होगा तभी तो इस साइड आएगा, तो -1 बचेगा, तो आपका हो जाएगा गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल क्या है, तो द्विघात बहुपद x² - 5x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल का अनुपात क्या होगा। एक बहुपद दिया गया है x² - 5x प्लस 6, हमसे पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा और रेशियो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a। बी का मान है -5, तो माइनस फॉर्मूला से, और बी का मान -5 और ए का मान कितना है 1, यहाँ से हमें ये प्राप्त हो गया 5, यानी शून्यकों का योग क्या हो गया 5। गुणनफल निकाले, अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। सी का मान कितना है 6 है, और ए का मान 1, तो यहाँ से हमें गुणनफल मिल गया c। इसमें रख दो यहाँ पे, ये है 5/6। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज आप लोगों का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट कर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल सके, ताकि अच्छे से हम लोग आपके लिए काम कर सके। ठीक है, तो अपने दोस्तों खास के साथ जरूर शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।